नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ विश्व की प्रमुख नदियाँ। जो विश्व में जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि विश्व की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम कहाँ से है, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ उनका मुहाना है, उस पर बसे हुए प्रमुख शहर कौन-कौन से हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। और यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रहेगा, जो प्रश्न आपके इस कोई भी पेपर में ना पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियों में उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में कौन-कौन सी नदियां हैं। तो उनमें सबसे पहले देखेंगे हम मैकेंजी नदी। इसको देखेंगे, मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी को देखेंगे तो मैकेंजी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो मैकेंजी नदी निकलती है ये हमारी झील है। इसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट है ये, ग्रेट स्लेव झील। तो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी जो ग्रेट स्लेव से निकलती है, यहाँ से उत्तरी कनाडा से लेकर ये निकल रही है हमारी ग्रेट स्लेव झील, उत्तरी कनाडा में है। तो और इसका मुहाना कहाँ है। तो इसका मुहाना जो है, जहाँ पर ये गिरती है, इसका मुहाना कहाँ क्या है, ब्यूफोर्ड सागर। आप लोग एटलस में देखिए तो दिखेगा ब्यूफोर्ड सागर में ये गिरती है। और निकलती कहाँ से है, तो ग्रेट स्लेव झील से। और मुहाना कहाँ है, तो ब्यूफोर्ड सागर है। और ये नदी जो है बहती कहाँ है, तो उत्तर पश्चिमी कनाडा में बहती है। और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और कहाँ से निकलती है, ग्रेट स्लेव झील से। और कहाँ गिरती है, तो ब्यूफोर्ड सागर में। आप लोग एटलस में देखिए तो उसमें एटलस में ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी हमारी कौन सी है, अगली नदी है हमारी है सेंट लॉरेंस नदी। नंबर 2 पर सेंट लॉरेंस नदी। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये कहाँ से निकलती है, तो सेंट लॉरेंस नदी है, ये निकलती है हमारी, ये झील है जिसका नाम है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील से निकल रही है। और ओंटारियो झील से निकल रही है सेंट लॉरेंस नदी ये। और इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना जो है, उसका मुहाना है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर रही है। और निकलती कहाँ से है, तो ओंटारियो झील से निकल रही है। और गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ये उत्तरी अमेरिकी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है और ग्रेट लेक्स को अटलांटिक से जोड़ती है। इसमें देखने की कोशिश करिए आप लोग, जो उत्तरी अमेरिका में है ये ग्रेट लेक्स है। तो उन ग्रेट लेक्स में जो ओंटारियो झील है, यहाँ पर इस ओंटारियो झील से निकल रही है सेंट लॉरेंस नदी। और ये सेंट लॉरेंस नदी यहीं पर सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है, इसी खाड़ी में गिर जाती है। और ये क्या करती है, जो कनाडा का जो व्यापारिक मार्ग है उसको अटलांटिक जलमार्ग से जोड़ देती है। ये अटलांटिक, यहीं पर अटलांटिक जलमार्ग है तो उसको अटलांटिक जलमार्ग से जोड़ देती है। कौन, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस जो नदी है वो ग्रेट लेक्स जो है उनको भी जोड़ देती है, या जो व्यापार होता है उसके लिए भी अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। अगली नदी है यूकान नदी। यूकान नदी कहाँ से निकल रही है,
तो यूकान नदी हमारी निकल रही है जो कनाडा का लेवेलिन ग्लेशियर है, लेवेलिन ग्लेशियर से निकल रही है। लेवेलिन ग्लेशियर, ये लेवेलिन ग्लेशियर से निकल रही है और ये नदी लेवेलिन ग्लेशियर से निकलकर और मुहाना कहाँ बना रही है, तो बेरिंग सागर में ये मुहाना बना रही है। बेरिंग सागर में, तो बेरिंग सागर में ये मुहाना बना रही है और निकलती कहाँ से, तो लेवेलिन ग्लेशियर कनाडा से निकलती है, कनाडा से निकल रही है। और उसके बाद ये अलास्का में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये अलास्का में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है अलास्का में बहने वाली। उसके बाद अगली नदी आती है हमारी कोलंबिया नदी, बहुत ज़्यादा फेमस है कोलंबिया नदी। तो ये आती है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी का जो उद्गम है वो उद्गम कहाँ से होता है, तो ये कोलंबिया नदी का जो उद्गम है तो कोलंबिया झील जो है, ये कोलंबिया झील से, कोलंबिया झील से निकलती है। और कोलंबिया झील राकी पर्वत पर है, तो राकी पर्वत से निकलती है या कोलंबिया झील से ये निकल रही है। और निकलने के बाद ये नदी निकल रही है और ये मुहाना कहाँ बना रही है, तो इसका जो मुहाना है वो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में, मुहाना प्रशांत महासागर में और निकलती है कोलंबिया झील से। इसके बाद अगली नदी है जो, तो अगली नदी का नाम है, इसी की जो कोलंबिया है इसी की सहायक नदी है, मतलब इसको हम यहीं पर दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसी की जो सहायक नदी है ये है स्नैक नदी, स्नैक नदी। ये स्नैक नदी जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी, बहुत छोटी छोटी नदियाँ नहीं पूछी जाएंगी इनकी। तो सबसे बड़ी जो नदी है सहायक वो स्नैक नदी है, किसकी, कोलंबिया की। इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली नदी की बात करते हैं, मिसिसिपी मिसौरी नदी की। तो अगली जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ये मिसिसिपी मिसौरी, तो ये दो नदियां हैं मिलकर बनती हैं। तो ये मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है इसका जो उद्गम है, ये उसका भी उद्गम एक झील से, इसीलिए मैं झील बना रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे ये। तो इसका जो उद्गम है वो इटास्का झील से है, इस इटास्का झील, इटास्का झील से है। और ये इटास्का झील जो अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत है, मिनीसोटा, तो उस प्रांत से निकल रही है। और निकलने के बाद ये मिनीसोटा प्रांत से निकल रही है और ये अपना मुहाना बनाती है, मुहाना बना रही है कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में। ये एटलस में आप लोग देखिए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मैक्सिको की खाड़ी में आपको अभी मैं दिखाती हूँ। तो मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, आप लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए। तो ये देखिए, ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी है। और मिनीसोटा प्रांत जो है वो अमेरिका में यही है। और यही ये जो आ रही है नदी, ये मिसिसिपी नदी आ रही है, यही नदी आप लोग उसमें देखिए तो मिलेगा। और ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये मिसिसिपी का मुहाना है, यहीं पर गिरती है। तो ये मिसिसिपी नदी है। और सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, तो सहायक नदियां मैं ऐसे ही दायां तट और क्लियर नहीं कर रही हूँ मैं। और इसको सहायक नदियां जो हैं वो हैं ओहियो, एक तो है ओहियो, ये ओहियो नदी है इसकी सहायक है। और अरकनसास है, ये
एक ये है अरकनसास, ये अरकनसास है। और एक और नदी है मिसौरी, ये मिसौरी नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ, इसीलिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ इसमें बना के, ताकि आप लोगों को कवर होता रहे कि ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो ये नदी है मिसिसिपी, ये विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। विश्व की चौथी विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ये विश्व की सबसे चौथी लंबी नदी है, सबसे लंबी चौथी नदी है। और उसके बाद ये इसका जो उद्गम है वो है इटास्का झील मिनीसोटा प्रांत से, और मुहाना जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में है। और इसकी सहायक नदियां अरकनसास, ओहियो और मिसौरी। मिसौरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी की बात आती है, तो अगली नदी कौन सी है? अगली नदी हमारी है हडसन नदी। अगली नदी हमारी है हडसन नदी। इसको मैं इसीलिए बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। तो हडसन नदी जो है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो ये उद्गम, इसको मैं ऐसे पहाड़ बना के दिखा रही हूँ ताकि क्लियर रहे आप लोगों को। तो ये जो पहाड़ है, एडिरार ये एडिराडैक, ये एडिराडैक जो पर्वत है उससे निकलती है। इससे निकलती है, कहाँ है ये पर्वत? तो न्यूयॉर्क में। तो इससे निकलती है और निकलने के बाद ये अपना मुहाना कहाँ बना रही है? तो इसका जो मुहाना है एक हडसन नदी का अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर। एक बात और मैं बताती हूँ, अभी जो मैंने आपको मिसिसिपी मिसौरी नदी बताई थी, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व में सबसे बड़ा पक्षी पंजा डेल्टा या पंजाकार डेल्टा बनाती है। पंजाकार डेल्टा के लिए बहुत पूछा जाता है, पंजाकार डेल्टा कौन बना रहा है? तो पक्षी पंजा डेल्टा या पंजाकार डेल्टा ये मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। और एड्रियाटिक सागर से हडसन नदी निकल रही है और मुहाना कहाँ बना रही है? तो इसका मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में है। और उसके बाद जो न्यूयॉर्क सिटी है, ये जैसे इसको मैं यहीं बना देती हूँ, इसी नदी के किनारे तट पर न्यूयॉर्क सिटी है। ये क्या है? ये न्यूयॉर्क सिटी है। इसी के तट पर बसा हुआ, हडसन नदी के तट पर बसा हुआ न्यूयॉर्क सिटी है। और इसी न्यूयॉर्क सिटी को हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसी को कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जानते हैं न्यूयॉर्क को। और ये न्यूयॉर्क जो शहर है वो हडसन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगली नदी की। तो अगली नदी हमारी जो है वो अगली नदी है पोटेमैक नदी। पोटेमैक नदी, इसमें जो हडसन है, न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी के तीन किनारे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है। ये जो पोटेमैक नदी जो है, ये वेस्ट वर्जीनिया से निकल रही है। ये वेस्ट वर्जीनिया से निकल रही है। और निकल रही है वेस्ट वर्जीनिया से। और इसका जो मुहाना है वो मुहाना इसका है चेसपिक की खाड़ी। चेसपीक की खाड़ी, यहाँ मुहाना है। इसका जो पोटोमैक नदी है, इसी के तट पर
एक शहर बसा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है। और कहाँ नदी बसी है, तो पोटोमैक नदी के तट पर बसी है। उसके बाद अगली नदी की हम बात करें तो अगली नदी जो हमारी आती है वो नदी है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी, तो जो कोलोराडो नदी है ये कहाँ से निकल रही है, तो ये निकल रही है हमारी रॉकी पर्वत से। ये कोलोराडो नदी जो है ये रॉकी पर्वत से निकल रही है, रॉकी पर्वत से। और रॉकी पर्वत के बाद ये जो मुहाना बना रही है, ये मुहाना कहाँ बना रही है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये मुहाना बना रही है। और उसके बाद ये जो कोलोराडो नदी है ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बना रही है। जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा यूएसए है, इधर हमारा बसा हुआ यूएसए है, या यहाँ लिख देती हूँ यूएसए, ये इधर यूएसए है, और इधर हमारा जो बसा हुआ है ये मैक्सिको है। ये मैक्सिको है, तो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बना रही है, यहीं से प्राकृतिक सीमा बन जाती है। जो ये यूएसए और इसके बीच की जो सीमा बना रही है, इसको मैं दिखा देती हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये जो यूएसए है और ये मैक्सिको है, इसके बीच की जो सीमा बना रही है, ये देखिए यहाँ पर ये कोलोराडो नदी है, यहाँ से रॉकी पर्वत जो है यहीं से ये निकल रही है, और ये ऐसे आकर और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। और ये मैक्सिको का प्रांत है, और मैक्सिको, और इसके बाद हम अगर देखते हैं कि कोलोराडो जो नदी है, इसी कोलोराडो नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, ये जो कैनियन ग्रांड कैनियन, तो ये ग्रांड कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी पर है। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर है, जो ऐसे बनता है वी आकार में, जो जिसमें भौतिक भूगोल में मैं आपको बताऊंगी। तो बी आकार की घाटी, उसके बाद कैनियन, गॉर्ज, फिर उसके बाद कैनियन बनता है। तो ये जो कैनियन बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी का है। और कोलोराडो नदी पर ही बांध बना हुआ है एक, जो बहुत फेमस बांध है, जिसका नाम है हूवर बांध। हूवर बांध, ये कहाँ है, तो ये भी कोलोराडो नदी पर है। और एक और बांध है जिसका नाम है, ये यहाँ पर बना देती हूँ, कहीं ये ऐसा नहीं है कि ऊपर ये नीचे है, लेकिन मैं इस नदी पर बना रही हूँ कि एक ग्लेन ग्लेन कैनियन ग्लेन कैनियन बांध, ये जो बांध है ये भी कोलोराडो नदी पर है, और ये जो हूबर बांध है ये भी कोलोराडो नदी पर है। और दूसरी बात, ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, ग्रैंड कैनियन। और गिरती कहाँ है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, और निकलती है रॉकी पर्वत से, और यूएसए और मैक्सिको के बीच की सीमा बनाती है। ये विशेषता है हमारी कोलोराडो नदी की। इसके बाद हम अगली नदी को देखेंगे। तो अगली नदी जो हमारी है, अगली नदी को देख लेते हैं। अगली नदी हमारी है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, ये जो रियो ग्रांडे नदी है, ये रियो ग्रांडे जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सेंट जुआन पर्वत से। ये सेंट जुआन पर्वत,
यहाँ से निकलती है। और ये नदी निकलने के बाद यहाँ से ये नदी निकल रही है सेंट जुआन पर्वत से, ये निकल रही है सेंट जुआन पर्वत से ऐसे। तो ये जो नदी निकल रही है और गिरती कहाँ है, तो ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। ये इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना है मैक्सिको की खाड़ी में। अभी मैंने आप लोगों को मैक्सिको की खाड़ी दिखाई थी, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और निकलती कहाँ से है, तो सेंट जुआन पर्वत से निकलती है। इसकी मेन विशेषता क्या है, ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ये नदी भी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, ऐसे निकलती है ऐसे करके। तो ऊपर ये मैक्सिको और ये यूएसए और ये मैक्सिको निकल जाता है। उसके बाद ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद एक और नदी की चर्चा करेंगे। तो अगली जो नदी है हमारी, वो नदी है ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी, ओरेनिको नदी जो है, ओरेनिको नदी का जो स्रोत है निकलने का, तो स्रोत है यहाँ पर, ऐसे मैं बना रही हूँ, ऐसे ऐसे ये झरना टाइप से बनना है। तो ये जो निकलती है माउंट डेलगाडो, माउंट डेलगाडो चालबाड, चालबाड पर, या जो चालबाड पर जो झरना है उससे निकलती है, झरना से। और उसके बाद मतलब माउंट डेलगाडो में जो झरना है उससे निकलती है ये नदी। और निकलने के बाद ये गिरती कहाँ है, तो गिरती भी है अटलांटिक महासागर में, गिरती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर, ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है और निकलती है माउंट डेलगाडो के झरने से। इसका उद्गम कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है ये कोलंबिया और ये कोलंबिया और यूएसए की सीमा बना, वेनेजुएला की सीमा बनाती है। इधर ये कोलंबिया, ये कोलंबिया और वेनेजुएला, ये कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा, प्राकृतिक सीमा बना रही है और माउंट डेलगाडो के झरने से निकल रही है और अटलांटिक महासागर में गिर रही है। इसके बाद मेन पॉइंट इसका है, ये वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा बना रही है, ये मेन क्वेश्चन इसका यहीं से बनता है। उसके बाद अगली जो नदी है, ये बहुत फेमस नदी है, तो ये नदी है हमारी अमेजन नदी। इसका तो बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अमेजन नदी जो है ये निकलती है एंडीज पर्वत से, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत जो है वहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वत से निकल रही है और निकलने के बाद जो इसका मुहाना है, तो ये मुहाना भी इसका, इसे ग्रीन से बनाती हूँ नदी को, तो मुहाना जो इसका है वो भी अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में गिर रही है। और ये जो अटलांटिक महासागर में गिर रही है, इसी की जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये एक ये, एक ये, एक ये, तो और एक इधर दिखा देती हूँ। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो नदियां हैं हमारी नीग्रो और मदीरा
और उसके बाद मारनोन, यहाँ लिख देती हूँ, ये मारनोन और पुरुष, ये इसकी सहायक नदियाँ। पुरुष जो है इसकी सबसे लंबी सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है अमेजन की। और निकलती कहाँ से है, तो एंडीज पर्वत से निकलती है। मुहाना कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। और नीग्रो, मदिरा, मारनोन और पुरुष इसकी नदियाँ। और ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी या सबसे बड़ी आयतन वाली जल प्रवाह वाली नदी है। इसकी लंबाई को अगर देखा जाए तो ये 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे चौड़ी नदी बताई जाती है जो, तो वो अमेजन नदी ही है और इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अब अगली नदी को देख लेते हैं। तो और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और लोग भी इसको पढ़ सकें। और आप लोगों को भी, अगर आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आप लोगों को और रोज़ मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर डालूँगी, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो अगली नदी हमारी है साओ फ्रांसिस्को नदी। ये साओ फ्रांसिस्को नदी जो है, ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नदी सिरा दा कैनेस्टा से निकलती है। ये इसका मुहाना और उद्गम बहुत कम पूछा जाता है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पर। ये निकलती है सिरा द कैनेस्टा से। ये सिरा द कैनेस्ट्रा से निकलती है, ब्राज़ील की नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। और निकलती और गिरती कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में ही गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी जो मेन विशेषता है, तो ये नदी जो है ब्राज़ील की एकता की नदी बोली जाती है। ब्राज़ील की एकता, ये ब्राज़ील की एकता की नदी बोली जाती है और ब्राज़ील की एकता के नाम से जाना जाता है। और इस पर जो बांध बनाए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बांध जो है हमारे इस पर बने हुए, एक बांध है सोब्राहिनो बांध और दूसरा बांध है ट्रेस मारियास। ये दो बांध बने हुए हैं इसी नदी पर। ये साओ फ्रांसिस्को नदी है और ब्राज़ील की एकता के नाम से जो नदी जानी जाती है वो साओ फ्रांसिस्को नदी को ही माना जाता है। अब अगली नदी आती है हमारी पराना नदी। अगली नदी जो हमारी है पराना नदी। पराना नदी जो हमारी है, ये नदी हमारी पराना नदी साउथ ब्राज़ील में अगर देखेंगे तो इसमें, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ मैप ब्राज़ील का। तो जो ब्राज़ील का मैप है उसमें मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। ये ब्राज़ील का मैप है, देखिए यहाँ पर। तो इसमें मैं पराना नदी को दिखाऊंगी। ये ब्राज़ील है। देखो मैंने अभी अमेजन की जो सहायक नदियाँ दिखाई थी, मेडीरा, पुरुष, जापुरा, नेक्रो, ये सारी, ये टोकनक्स, ये सारी जो है नदियाँ, ये इसी की ब्राज़ील की सहायक नदियाँ हैं और ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। उसके बाद ये जो हम साओ फ्रांसिस्को नदी बता रहे थे, ये वाली जो नदी है, तो ये साओ फ्रांसिस्को नदी जो है ये निकल रही है और यहीं पर ये अटलांटिक महासागर में गिर रही है, इसको मैंने बताया। इसके बाद अगली नदी जो बता रहे हैं पराना नदी, तो ये हमारी पराना नदी है। तो पराना नदी जो है ये हमारी कहाँ से निकलती है, तो परानाइवा और ग्रैंड नदियाँ जो हैं, दो नदियों के संगम से ये निकलती है और ये नदी आगे जाकर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में या ला प्लाटा की खाड़ी में, जहाँ पर ये जो गिरती है
नदी, पराना नदी जहाँ गिर रही है वहाँ पर ये यहीं पर गिरती है, तो वहाँ पर ये ला प्लाटा की खाड़ी है, तो ला प्लाटा की खाड़ी में ही ये गिर रही है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। आप लोग अपने एटलस में देखिए तो सब मिलेगा देखने को। तो जो हमारी पराना नदी है, पराना नदी पारानाइवा और ग्रैंड नदियों का संगम जो होता है, दो नदियां हैं पारानाइवा, ये यहाँ से एक पराना, इसको ऐसे समझाती हूँ, तो एक ये नदी और एक ये नदी, तो ये नदी है पारानाइवा, ये पारानाइवा, और एक नदी है ग्रांडे। तो ये दोनों नदियों का संगम होता है और संगम के बाद ये नदी बनती है, ये नदी बनती है पराना, ये पराना नदी बन जाती है। और इसका जो मुहाना है, ये मुहाना कहाँ है? तो ला प्लाटा की खाड़ी में, ये ला प्लाटा की खाड़ी में इसका मुहाना है। उसके बाद ये नदी जो है दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली कौन थी? तो अमेजन थी, दूसरी ये है दक्षिण अमेरिका की। ये नदी, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, ये दो जगह पर सीमा बनाती है। एक जगह पर सीमा बना रही है, इसको ऐसे दिखा देती हूँ, एक जगह पर ये सीमा बना रही है यहाँ पर, और एक जगह पर यहाँ पर मान लेते हैं सीमा बना रही है। तो एक जगह पर जो सीमा बना रही है वो पराग्वे और ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है इधर, ये ब्राज़ील, और इधर पराग्वे, ये पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बना रही है। और दूसरी जगह पर सीमा बना रही है ये पराग्वे और अर्जेंटीना की, ये अर्जेंटीना, दो जगह सीमा बना रही है, पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बना रही है, और पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बना रही है। और इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है इताइपू बांध, इताइपू बांध, ये इसी नदी पर बना हुआ बांध है। और पारानाइवा और ग्रांडे नदियों के संगम से ये बनी है, और उसके बाद पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाती है, और पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, और ला प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें देखने की कोशिश करेंगे अगर, तो अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ये ब्राज़ील है और ये हमारी है पराग्वे नदी। तो पराग्वे पराना नदी है, ये है पराग्वे देश। तो ब्राज़ील, और आप थोड़ा सा कोशिश करिए, तो ये जो सीमा बना रही है ये पराना नदी, तो ये पराना नदी पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा यहाँ पर बना रही है। और उसके बाद ये वाला जो देश है ये अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर जब ये पराना नदी आ रही है, तो यहाँ पर जब ये सीमा बना रही है, ये पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बना रही है, यानी दो जगह ये दो देशों की सीमा बनाती है, एक पराग्वे और ब्राज़ील के साथ और दूसरी पराग्वे और अर्जेंटीना के साथ यहाँ पर सीमा बना रही है। उसके बाद अगली नदी को अगर हम देखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है और बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। इताइपू बांध भी बहुत फेमस है जो पूछा जाता है। इसमें देखिए, अगर आप एटलस से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एटलस से अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप भूलेंगे नहीं, और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो शायद भूल जाएंगे। और जो पराग्वे की जो राजधानी है असुनसियन, ये भी पराना नदी पर ही है, पराना नदी पर बनी है। और इसी में देखिए ये पराना नदी है जो यहाँ पर, ये पराग्वे नदी आ रही है, ये पराना नदी, तो पराना नदी पर ही ये जो लियो ला प्लाटा की खाड़ी है यहाँ पर गिर रही है। और यहीं पर एक बांध बना हुआ है इसी नदी पर, जिसका नाम है इताइपू बांध। अब हम बात करते हैं अगली नदी की। तो जो हमारी अगली नदी है वो नदी है पराग्वे नदी। अभी हमने पराना नदी की बात करी थी, अब हम बात करते हैं
पराग्वे नदी की। पराग्वे देश भी है और पराग्वे नदी भी है। तो पराग्वे जो नदी है वो ब्राज़ील के माटो ग्रासो क्षेत्र से निकलती है। अब मैं आपको माटो ग्रासो का क्षेत्र भी इसी में दिखा देती हूँ। तो जो ब्राज़ील का माटो ग्रासो क्षेत्र है, ये माटो ग्रासो का पठार है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्राज़ील में है। जब आप इसमें देखिए तो ये ब्राज़ील का मैप है और इसी ब्राज़ील के मैप में यहाँ पर देखिए ये पठार जो है ये माटो ग्रासो का पठार। तो ये पठार लगभग ऐसे ही होता है, ऐसे करके। तो ये माटो ग्रासो का जो पठार है, ये माटो ग्रासो पठार, तो यहाँ से तो ये निकल रही है नदी और माटो ग्रासो के पठार से ये नदी निकल रही है और ये नदी निकलकर मुहाना कहाँ बना रही है नदी, तो निकलकर पराना नदी में ही मिल जाती है। ऐसे इधर से बना देंगे, पराना जो नदी है यहाँ से, तो ये नदी आ रही है और ये इधर से पराना नदी है, ये पराना नदी आ रही है और ये इधर से आती है तो ये पराना नदी में ही मिल जाती है। ये पराग्वे नदी इधर से आ रही है और यहाँ पर आकर पराना नदी में मिल जाती है, तो ये पराना नदी में आकर मिल जाती है। और पराना नदी कहाँ, ला प्लाटा की, रियो ला प्लाटा की जो खाड़ी है वहाँ पर गिरती है। तो इसके बाद ये बहती कहाँ कहाँ है, तो ये बहती है ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में। इसमें देखिए तो ये ब्राज़ील, ये ब्राज़ील यहीं से माटो ग्रासो के पठार से निकल रही है ब्राज़ील में, और पराग्वे में आकर ये पराना नदी से मिल जाती है और पराना नदी उसके बाद ये अर्जेंटीना में जाकर गिर जाती है। तो 3 देशों में इसका प्रवाह है, 3 देशों में प्रवाह है इसका, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना, ये जो है इसमें रहती है और उसके बाद यही पराग्वे नदी है और इसी पर असुनसियन जो अर्जेंटीना की राजधानी है वो इसी नदी पर, पराना नदी पर ही बसी हुई है। इसके बाद अगली नदी की हम बात करते हैं। तो अगली जो हमारी नदी है वो नदी है द्वीना नदी। ये हमारी जो नदियाँ थी ये अमेरिकी महाद्वीप की थी, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की। और उसके बाद अब जो मैं बात कर रही हूँ नदियों की, वो नदी है हमारी एशिया रूस की नदियाँ। एशिया जो महाद्वीप है, एशिया में जो नदियाँ हैं उनकी बात करती हूँ मैं अब।